Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Evil Dead। ये मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में भटक रही होती है और वो किसी हद तक जख्मी भी होती है। फिर उसके बाद कुछ लोग आते हैं जो उस लड़की के फेस को कवर करके उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में, जहां उसी लड़की को लकड़ी के पिलर से बांधा गया होता है। और वहीं हम उस लड़की के पिता को भी देखते हैं जिनके कहने पर ही उस लड़की को किडनैप किया गया था। वो लड़की बार बार अपने पिता से घर जाने और अपनी माँ से मिलने की बात करती है, पर लड़की के पिता उसे ये बताते हैं कि उसकी माँ मर चुकी है और खुद तुमने ही उसे मारा है। इसी बीच हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो किसी शैतानी किताब को पढ़कर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी। और उसके बाद वही बूढ़ी औरत उस आदमी को अपनी बेटी को जला देने का ऑर्डर देती है और वो आदमी अपनी बेटी पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगाने जाता है। तभी उस लड़की के अंदर छुपी हुई शैतानी आत्मा बाहर आती है और वो अपनी माँ को मारने की बात को कबूल करती है और अपने पिता को भी मारने की धमकी देती है। पर तब तक लड़की के पिता आग लगा चुके होते हैं और फौरन ही शॉटगन से निशाना लेकर ट्रिगर दबा देते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड नाम के एक बंदे को जंगल के बीच में देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड नेटली के साथ होता है। इनके अलावा वहाँ हम डेविड के फ्रेंड एरिक और ओलिविया को भी देखते हैं जिनसे डेविड काफी सालों बाद मिल रहा था। और इन सब के अलावा हम वहाँ कहानी की मेन लीड एक्टर मिया को भी देखते हैं। डेविड मिया से भी कई सालों बाद मिल रहा था। ये सभी लोग इस घने जंगल में डेविड के घर पर मिया के लिए जमा हुए थे क्योंकि मिया को ड्रग्स की लत लग चुकी थी और हाल ही में ड्रग्स की ओवरडोज लेने की वजह से मिया की हालत बहुत ही सीरियस हो गई थी और तब उसे शॉक देकर बचाया गया था। वो लोग मिया को कुछ दिनों के लिए घर में लाए थे ताकि मिया की ड्रग्स की लत को छुड़ाया जा सके। और ये घर मिया और डेविड के पेरेंट्स का होता है। मिया की बातों से पता चलता है कि उनकी माँ अपने आखिरी दिनों में पागल हो गई थी और तब डेविड अपनी नई जॉब में बिजी होने की वजह से इन दोनों पर ध्यान नहीं दे पाया था और मिया को अकेले ही अपनी पागल माँ की देखभाल करनी पड़ी थी। और इसी अकेलेपन के चलते मिया ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। मिया अपने भाई डेविड पर भी काफी गुस्सा करती है क्योंकि जब परिवार को उसकी जरूरत थी तब डेविड अपनी जॉब में बिजी रहता था। उसके बाद हम उन पांचों को घर के अंदर देखते हैं जहां ड्रग्स ना मिलने की वजह से मिया को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इन अटैक्स के ही बीच में मिया सबसे कहती है कि उसे किसी चीज की स्मेल सी आ रही है। पहले तो सभी लोग ये समझते हैं कि ये सब मिया का नाटक है ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन तभी डेविड का डॉगी नीचे फर्श पर कुछ सूंघने लगता है और उसके बाद उन सभी को वहाँ पर मौजूद सीक्रेट बेसमेंट के बारे में पता चलता है। और नीचे जाने पर उन्हें वहाँ बहुत सी मरी हुई बिल्लियाँ दिखती हैं और वहीं डेविड को एक जला हुआ पिलर भी दिखता है जिसे देखकर हमें ये पता चल जाता है कि ये वही घर है जिसे मूवी की शुरू में दिखाया गया था। और एरिक को वहाँ पर वही शैतानी किताब बुक ऑफ डेड दिखती है जिसे पढ़कर वो बूढ़ी औरत स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रही थी। एरिक उस किताब को ऊपर ले आता है और सबको उसी शैतानी किताब के बारे में बताने लगता है। मिया उससे कहती है कि तुम्हें इस जादू टोने वाली चीज को नीचे ही छोड़ देना चाहिए था। और अब ड्रग्स ना मिलने की वजह से मिया की हालत खराब होने लगती है और इसी वजह से वो अपना ध्यान भटकाने के लिए एक सर्कल में चक्कर काट रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ एरिक उस किताब पर लगे कटीले तारों को खोलता है। उस किताब पर वार्निंग्स लिखी हुई थी कि इस पर लिखे हुए शब्दों को ना बोला जाए, ना पढ़ा जाए और ना कहीं लिखा जाए, वरना नरक का द्वार खुल जाएगा और शैतान बाहर आ जाएगा। पर एरिक उन वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए उन नंबरों को कॉपी करता है और उन्हें बोलने लगता है। और हर मंत्र के बोलने पर हमें एक इनविजिबल एनर्जी दिखती है जो के करीब आने लगती है। ये मंत्र कुछ इस तरह के होते हैं: कुंडा, एस्ट्राटा, मोंटसे, कांडा। और मंत्रों के पूरा होते ही वो शैतानी ताकत बाहर आ जाती है और मिया भी उसे देख लेती है और उसके बाद वो कार को लेकर वहाँ से भागने लगती है। बाकी के लोग मिया के पीछे भागने लगते हैं
पर नशा ना मिल पाने की वजह से वो कार को प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर पाती। तभी मिया के सामने वही शैतानी साया आ जाता है और मिया गाड़ी को मोड़ने के चक्कर में उसे एक बरसाती नाले में गिरा देती है। और मिया जब उस नाले से बाहर निकलती है तब उसे लगता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है और वो उससे बचकर भागने लगती है। पर शैतानी साया जंगलों की झाड़ियों पर अपनी पावर्स को यूज करके मिया को जकड़ लेता है और यहीं पर हमें उस अनजान शैतानी शक्ति का भयानक चेहरा दिखता है। उस शैतान के मुंह से कुछ अजीब सी चीज निकलती है जो कि मिया के अंदर चली जाती है। उसके बाद मिया पूरी तरह से शैतान के वश में आ जाती है और तभी डेविड और ओलिविया भी वहां पहुंच जाते हैं और मिया को घर ले आते हैं। घर पहुंच के मिया डेविड को बताती है कि जंगल में उसने कुछ बहुत ही बुरा देखा है जिसने उसे अपने वश में कर लिया है और वो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। पर डेविड अभी भी उसे नशा ना मिलने का असर समझता है और उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद डेविड को उसका डॉगी मरा हुआ मिलता है और उसे पूरा शक मिया पर ही होता है, इसीलिए वो मिया के पास जाता है और जब वो दरवाजे को नॉक करता है तो वो नहीं खुलता। मजबूरन उसे दरवाजा तोड़ना पड़ता है, जहां वो देखता है कि मिया खौलते हुए पानी के शावर से नहा रही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। डेविड फौरन से उसे अपनी गाड़ी में लेके हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है, पर आगे बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था और वहीं मिया के अंदर वो शैतान पूरी तरह से जाग जाता है। एरिक उस किताब को और पढ़ता है ताकि उसकी सारी सच्चाई को जान सके, जिसमें उसे पता चलता है कि शापित इंसान सबसे पहले जंगलों में फंसता है और उसके बाद खौलते हुए पानी से नहाता है। और भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो कि शापित इंसान करता है और यही बात आकर वो सबको बताता है। पर डेविड और नेटली इसका जिम्मेदार ओलिविया को ही समझ रहे थे, क्योंकि मिया की देखभाल की जिम्मेदारी ओलिविया की ही होती है। तभी मिया वहां शॉटगन लेकर आ जाती है, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो पूरी तरह से शैतान के वश में है। मिया शॉटगन से डेविड के हाथ पर फायर करती है और शैतानी आवाज में कहती है कि तुम सब मरने वाले हो, और फिर वो बेहोश हो जाती है और ओलिविया उसे बेहोश समझकर उसके पास से गन लेने जाती है। तभी मिया उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर खून की उल्टी कर देती है। उसके बाद मिया को उसी बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। फिर ओलिविया उन सबको बताती है कि उसने मिया को डबल डोज की दवा दी थी, उसका उठना इम्पॉसिबल था। पर डेविड ओलिविया को एक और डोज तैयार करने को कहता है और ओलिविया जब उस डोज को बाथरूम में तैयार कर रही होती है तब उसे बाथरूम के मिरर में शैतान दिखता है, जो उस मिरर को तोड़कर ओलिविया को पोजेस कर लेता है। और काफी देर हो जाने के बाद भी जब ओलिविया नहीं आती तो एरिक उसे देखने जाता है और वहाँ वो देखता है कि ओलिविया अपने चेहरे को कांच के टूटे हुए टुकड़ों से काट रही होती है। ये सब देखकर एरिक डर जाता है और पीछे हटने लगता है, पर ओलिविया के कटे हुए गाल पर पैर पड़ने की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और तभी ओलिविया भी उस पर हमला कर देती है। एरिक खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर ओलिविया उसी कांच के टुकड़े को एरिक के सीने में घुसा देती है और खुद की जान बचाने के लिए एरिक ओलिविया पर वार करता है और उसे मार देता है। और तभी वहां डेविड और नेटली भी पहुंच जाते हैं। वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। डेविड एरिक के सीने में से उस कांच के टुकड़े को निकालता है और नेटली को शुगर, पानी और मेडिसिन लाने को भेजता है। और जब नेटली वो सब कुछ लेने घर के अंदर आती है तब बेसमेंट में से उसे मिया की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। मिया की बातों में आकर नेटली उस बेसमेंट के अंदर चली जाती है और अपनी गलती का एहसास होते ही वो ऊपर की ओर भागने लगती है और जल्दी में होने की वजह से वो सीढ़ियों से स्लिप करके नीचे गिर जाती है और तभी मिया उसके हाथों पर काट लेती है। और उसी वक्त डेविड वहां पहुंच जाता है जो नेटली को बचा लेता है और मिया को उसी बेसमेंट में ही बंद करके उसके डोर को आयरन की मोटी चेन से बांध देता है। दूसरी तरफ एरिक को लगने लगता है कि ये सब कुछ इसी शैतानी किताब की वजह से हुआ है, इसीलिए वो उस किताब को आग में डाल देता है
पर आग में डालने के बावजूद भी वो किताब जल नहीं रही थी। इसीलिए वो उसे निकालकर उसके अंदर लिखी हुई लिपियों को पढ़कर डेविड को सुनाता है। किताब में लिखा हुआ था कि जब शैतान 5 आत्माओं पर काबू पा लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और नरक से शैतान बाहर आ जाएगा, और अगर उस शैतान को रोकना है तो उसके भी तरीके उस किताब में लिखे हुए थे। उनमें पहला था कि श्रापित हो चुके इंसान को जला देना, दूसरा श्रापित इंसान को जमीन में दफन कर देना, और तीसरा श्रापित इंसान के बदन को टुकड़ों टुकड़ों में काट देना। मिया ने नेटली के हाथ पर काट लिया होता है, जिसकी वजह से नेटली का हाथ सड़ने लगता है और नेटली भी पोजेस हो रही होती है। और जब ये तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगती है तो नेटली उस हाथ को काटने लग जाती है। और जब नेटली अपना हाथ काट रही होती है तब शैतान बेसमेंट में से झांककर उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। और इसी बीच डेविड और एरिक भी उसी कमरे में आ जाते हैं और वो दोनों भी नेटली के कटे हुए हाथों को देखते हैं। उसके बाद डेविड और एरिक शैतान से निपटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नेटली आ जाती है जो कि पूरी तरह से पोजेस हो चुकी थी और वो एरिक पर हमला करके उसे मारने लगती है। वो उसे जान से मारने वाली होती है, तभी एरिक नेटली को शॉटगन से मार देता है। अब डेविड एरिक को बाहर कार में बैठा के घर को आग लगाने जाता है, पर जब वो पेट्रोल छिड़क रहा होता है तब मिया एक सॉन्ग गाने लगती है जो उनकी माँ उन्हें बचपन में सुनाया करती थी। इस गाने को सुनने के बाद डेविड इमोशनल हो जाता है और वो मिया को बचाने की सोच लेता है। तभी बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरने से आग लग जाती है और उसे देखकर डेविड को आइडिया आता है कि पहले वो मिया को जमीन के अंदर दफन कर देगा और जब शैतान मिया के बदन को छोड़ देगा तब वो इलेक्ट्रिक शॉक देके मिया को बचा लेगा। वो सभी इक्विपमेंट को रेडी करता है और जमीन में खड्डा खोदने लगता है। सब हो जाने के बाद वो मिया को लेने नीचे बेसमेंट में जाता है जहां मिया के अंदर का शैतान डेविड पर हमला कर देता है और डेविड को जख्मी कर देता है। वो डेविड को पानी में डुबा के मारने ही वाला होता है कि तभी एरिक वहां आ जाता है और मिया पे हमला करके डेविड को बचा लेता है। पर एरिक की वहां मौत हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और उसका बहुत ब्लड भी लॉस हो चुका होता है। और इसके बाद डेविड मिया को दफनाने लगता है। उस वक्त मिया डेविड को बहुत ही इमोशनल करने लगती है, पर डेविड उसकी बातों में नहीं आता और फाइनली वो उसे दफन कर ही देता है। कुछ देर के बाद वो मिया को वापस बाहर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है और कुछ ही देर के बाद मिया जिंदा हो जाती है और वो डेविड का शुक्रिया भी अदा करती है। और तभी अचानक से घर में से एरिक बाहर निकलता है जो पूरी तरह से शैतान के वश में आ चुका होता है और वो डेविड पर लोहे की कील से वार कर देता है जिससे डेविड का बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। डेविड ये समझ जाता है कि ये शैतान उसे भी वश में कर लेगा, इसीलिए वो घर को बंद करके घर में आग लगा देता है जिससे कि बाहर मिया सुरक्षित रह सके। पर शैतान को उसकी 5वीं आत्मा डेविड के रूप में मिल चुकी होती है। तभी वहाँ खून की बारिश होने लगती है और जमीन के अंदर से शैतान बाहर आ जाता है। मिया उससे बचने की कोशिश करती है और वो शैतान अपनी ताकत से मिया के ऊपर एक जीप गिरा देता है जिससे कि मिया का लेफ्ट हैंड कट जाता है और आखिर में मिया चैनसो से उस शैतान को बीच में से आधा काट देती है और उसके बाद उस शैतान का जिस्म जमीन में धंसने लग जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सनसेट हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।